सियावर रामचंद्र की जय। एक बार सुना आप सभी के चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हुए मानस के छठम सोपान लंका कांड की यात्रा करेंगे। अलग अलग विद्वान अलग अलग ये कांड के भाव देते मातारी। लंका कांड एला उल्टा कर दे तो काल के डंका। जैन प्रसंग बाबाजी महाराज ये जगह में लिखे हैं दोहा नंबर 11 खा में। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक कहत सबहि देखहु शशि मृगपति सरीसयसन। तैयारी है लंका में युद्ध की और ओकर से पहली भगवान राघवेंद्र सरकार के सुबेल पर्वत के जो झांकी है वो सुबेल पर्वत की झांकी ले तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से बताना चाहते हैं। भगवान सुबेल पर्वत में विराजमान है। जैन लंका के त्रिकुट पर्वत पर तीन पर्वत है जिनमें एक पर्वत है सुबेल पर्वत जिसमें भगवान वो मृग चर्मा में सो है, वो मृग के छाला में सो है जिला अपन अरण्य कांड में मारीच के नाम से जाता है। मारीच के जो चमड़ा है उनमें सो है भगवान। अब वो चमड़ा कैसे है? सुख गए, राग नहीं हो, बिल्कुल सूखा चमड़ा में भगवान सो है। और पूरब दिशा में देख के भगवान चंद्रमा के वर्णन करते हैं। कोई जिज्ञासा पूछी चंद्रमा कि भगवान के जब जन्म होई तो दिन में होई तोला तो नजरअंदाज कर दिया गए तो कोई महत्व नहीं होई और दिन भी अधिक होई कि मास दिवस कर दिवस था मरा मर जाने कोई एक महीना के दिन हो गए तो कोई महत्व नहीं होई। तो भगवान रामला चंद्रमा शिकायत करते का शिकायत करते कि मोर साथ में आप थोड़ा सा सौतेलापन के व्यवहार करें। तो भगवान कहते सौतेलापन के व्यवहार जरूर लगा था लेकिन थोड़ा हमेशा याद करे चाहिए काकर से वो नाम से। तो आज भी हम कथा है ना रामचंद्र रामचंद्र के नाम से हम भगवान न जानते हैं। तो भगवान कहते कि तोला निराशा हो की बात नहीं है। आज वही चंद्रमा के सुंदरता ला भगवान वर्णन करते हैं। लिखते तुलसीदास जी महाराज पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक कहत सबहि देखहु शशि मृगपति सरीसयसन। भगवान उत्तरी दिशा में देख के चंद्रमा ना उदित हो देखी तो सब लगत है कि देखो चंद्रमा कैसे सी के समान निडर दिखत है। भाव का है भगवान राम एक प्रकार से पूरा अपन जतिक भी वानर समूह है, जतिक भी अपन सेना है ओकर उत्साह के वर्धन करे बार ओकर क्षमता ला करे बार भगवान ओकर मन के अंदर में साहस भरत है। ये चंद्रमा के सौंदर्यता के वर्णन कर करके चंद्रमा की सुंदरता के भाव ला दे करके अपन सेना के उत्साह वर्धन करते बल लौकर मन के उभारे के प्रयास करते ताकि अगर मन के मनोबल ऊपर उठ जाए।
बहुत सुंदर लिखी तुलसीदास जी महाराज। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। पूर्व दिशा में पर्वत में गुफा में रहने वाला, सब प्रकार से तेज और बल की जो राशि है चंद्रमा, उस शेर के बरोबर अंधकार से युक्त मतवाला हाथी के मस्तक ला विदीर्ण करने वाला है। मतवाला हाथी देखो, उपमा बड़ा सुंदर देवत है। एक भाव निकाला थे, भगवान रामचंद्र जी चंद्रमा के समान है दाई हो, और ये जो मतवाला जो हाथी है वो कहीं ना कहीं रावण के प्रतीक है, जो अंधेरा है। और अब कथन ना लड़ाई होए बर जात है। अब अक्सर हमारे विद्वान मन कथी के लड़ाई का करे, राम और रावण की लड़ाई नो है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और एक चीज और कथन मन, ये अंजोर और अंधियार के बीच की लड़ाई है, प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई है। एक प्रकार से चंद्रमा ला अलंकारित करते हुए, सजाते हुए भगवान अपन सेना के मनोबल न भी बढ़ाए के काम करते हैं। रावण अंधकार के प्रतीक है, मतवाला है ना, मोह से आसक्त है। और तुलसीदास जी महाराज लिखते गलो का कि मोह तस्मौली तद्भ्रात अहंकार और पकारा जीत विश्राम हकारी। विनय पत्रिका में लिखी कि मोह से मदान हो गए, मतवाला हो गए। जैसे एक हाथी है जब अपन शुद्ध बुद्ध में नहीं रहे ना, तो मतवाला होकर जैसे उद्दंडता करते, ठीक वैसने प्रकार से रावण भी मतवाला हो गए। लेकिन रावण ला कौन सबक सिखाई? चंद्रमा के समान जो सिंह है, चंद्रमा के समान जो प्रकाशवान, तेजवान और प्रतापवान जो सिंह है, ये बोला सबक सिखाई। भगवान राम वास्तविक में सिंह के समान है। यज्ञ के रक्षा के लिए जब चली दोनों भाई राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी महाराज के साथ में, तो तुलसीदास जी महाराज क्यों लिखते कि दोनों को जो राजकुमार में चला थे राम और लक्ष्मण, वो काका समान चला थे, तो पुरुष के रूप में साक्षात सिंह के रूप में चला था। आवाज वो लिखनी ना, फिर से ये जगह में तुलसीदास जी महाराज लिखते कि भगवान राम चंद्रमा के प्रतीक है और तेज और बल की राशि है, और ये चंद्रमा रूपी जो सिंह है वो अभिमान से, मोह से, मत से मदमस्त जो हाथी है रावण रूपी, जो अंधकार के प्रतीक है, ओला विदिल न करे पर चलने वाला है। एक अच्छा नायक की ये पहचान है कि वो सबके अंदर में साहस भरे, सबके अंदर में ऊर्जा भरे। और रामचरितमानस की ये जो नायक है राई, रामचरितमानस की महानायक है, वास्तविक में प्रेरणा दे के ही काम करते, ऊर्जा भरे के ही काम करते। हाँ, सब अपन सेना को ऊर्जा देवा था। रामचरितमानस भी हमार समाज ला, हमार पीढ़ी ला एक दिशा दे के, ऊर्जा दे के ही काम करता। लेकिन एक विडंबना कहना चाहूं, मातृशक्तिमन से तो कोई शिकायत नहीं है, पुरुष वर्ग में भी आज भी ये प्रेरणा ला लेबर हमारे नौजवान साथी मन के कमी बड़ा नितांत दिखते, बहुत कम दिखते है ना। एक पंक्ति मोला याद आते कि नसों में दौड़ते लहू को पानी मत कर, नसों में दौड़ते लहू को पानी मत कर, छोड़ हुस्न का पागलपन नादानी मत कर। ये जीवन देश और धर्म के खातिर होना चाहिए, किसी और में व्यर्थ अपनी जवानी मत कर। जिन संदेश ला रामचरितमानस हमला देवर जावा थे कि भारत के हर एक युवा में वो जोश होना चाहिए, वो होश होना चाहिए, वो दिशा होना चाहिए, जो रामचरितमानस के माध्यम से हमला मिले बर जावा थे।
वो ग्रहण करे पर हमारे युवा पीढ़ी थोड़ा सा कतरावा था। वो राम जे एक दिन पहले चले सिंहासन में नरी से बोला वनवास मिल गए, शहर से स्वीकार करके वनपथ में गमन करी सी, और आज चुनौती ने निभावा थी। लेकिन आज के हमारे जनमानस की जतिक युवा है, काश थोड़ा सा भी एकर अनुसरण कर लेवे तो आज भी वो समाज के राम बन सकत। तुलसीदास जी महाराज लिखते, बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निसी सुंदरी के केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महो में चकताई, कहो काह निज निज मती भाई। रात्रि के बेला है, रात्रि के बेला में भगवान रामचंद्र जी महाराज चंद्रमा के सुंदरता के वर्णन तो करते हैं, साथ में आकाश में जो तारा बिखरे हुए हैं, चंदनी जो हवे वो चंदनी मल्ला मोती के समान बताते, मोती के समान ये मना चमकत है। अब ऐसा चमकत है कि निसी सुंदरी के सिंगारा, जैसे रात्रि सुंदर नारी के रूप में श्रृंगार करके, एक स्त्री के रूप में श्रृंगार करके रात्रि हा मोर सामने आ गए, हमारे सबके सामने आ गए। और सब ला निवेदन करिस भगवान जतिक सेना रही से जतिक समाज रही तेला, कह प्रभु शशि महु में चकताई, और कहो काह निज निज मति भाई। ये जो चंद्रमा के कालापन है वो का हरे, सब अपन मति के अनुसार, अपन अपन मति के अनुसार बताए के प्रयास करो। ये भगवान के सबला एक सवाल है। चंद्रमा के सुंदरता के वर्णन भगवान राम जी के द्वारा, और ये सुंदरता के वर्णन करत करत सेना के भी मनोबल बढ़ाए के प्रयास। चंद्रमा के वर्णन तो करी, इसकी बड़ा सुंदर दिखत है, शेर के समान तेज वाला बल वाला दिखत है, लेकिन साथ ही साथ एक बात और कही कि कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। हालांकि सुंदर है चंद्रमा, हाँ, लेकिन एमे एक कालापन है, एमे एक कालिमा है। वो कालिमा का चीज के सब अपन मति के अनुसार, अपन अपन बुद्धि के अनुसार बताओ। भगवान राम के कहे के भाव का है, एक तरफ तो चंद्रमा ला बड़ा सुंदर बताते, उजला बताते, तेजवान बताते, है ना, बल की राशि बताते, लेकिन दूसरा तरफ ऊपर कालिमा के भाव पूछना चाहते अपन बानर मन से, अपन सेना से, सुग्रीव जी महाराज से, हनुमंत लाल जी महाराज से, अंगद से। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आदमी में अच्छाई है, कोई चीज में अच्छाई है तो निश्चित ही होकर कालापन भी होकर बुरा पक्ष भी है, अच्छा पक्ष है तो बुरा पक्ष भी है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज स्वयं लिखते कि गुण अवगुण विधि प्रपंच साना। ब्रह्मा जी महाराज जब इस सृष्टि की रचना करे तो अच्छाई और बुराई ला मिला के, है ना दाई, जैसे कोई कुम्हार कोई मूर्ति ला बनाते या कोई वस्तु के निर्माण करते, कुम्हार भाई बना तो केवल माटी से बन जाते का, वहां केवल माटी से बन जाते नहीं बने, वो में का मिलाना लगता, पानी मिलाना जरूरी है, और कुछ बोला मुलायम बनाए और कुछ चीज वो बनाते। तो सृष्टि की रचना ही जब ब्रह्मा जी है गुण और अवगुण, है ना, अच्छाई और बुराई से मिला के बना है, तो कैसे चंद्रमा एक से पृथक हो सकते है ना? अच्छा पक्ष है, उजला पक्ष है तो अंधकार के पक्ष भी है। चंद्रमा में दो भाव भी नहीं थे, एक जो चंद्रमा है दूज की चंद्रमा
अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और दूसरा पूर्णिमा का जो चंदा है वो अंधकार से प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। यही हमारे जीवन की यात्रा है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर 2 से 30, 30 से 14 से पंचमी ऐसे प्रकाश हमारे जो चरित्र के जो उजला पक्ष है वो बढ़ते जाए। हमारे जीवन के जो चरित्र के उजला पक्ष है वो बढ़ते जाए, वो खंगे मत। पूर्णिमा के जो चंद्रमा के जो तेज है वो धीरे धीरे खंगत जाते। अब एक दिन अमावस्या के अंधकार में खुद समा जाते। तो भगवान राम कहते चंद्रमा में भी कालापन है, दाग है। तो वो दाग का चीज के उपमा दे थे। अपन अपन बुद्धि के अनुसार, अपन अपन मति के अनुसार बताओ। तो सुग्रीव जी महाराज कहते कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससिमहु प्रगट भूमि के छाई। सुग्रीव कहते रघुनाथ जी, हे भगवान राम जी, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। धरती के जो छैया है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ा थे, एक वजह से वो करिया दिखा था, कुछ कालापन। चंद्रमा में, चांद में कालापन नजर आते ना भाई, वही कालापन ला भगवान राम पूछा थे अपन सेना ला, तो कालापन का वजह से। तो सुग्रीव कहते धरती के जो परछाई है, छैया है, वो चंद्रमा में पड़ा थे, एक वजह से वो काला दिखा थे। कोई कि चंद्रमा ला राहु मारे रही से, और वही चोट के वही चिन्ह दिखा थे कालापन। अब वो कर हृदय में पड़े हुए वो दाग। एक और प्रसंग आप सब याद हुई, माता अहिल्या के प्रसंग। जैन प्रसंग में इंद्र के 7 दिश कोना चंद्रमा मुर्गा बन के बांध दे रही थी, और जब बोला मार पड़े रही थी गौतम ऋषि के दंड से, तो वो जो चंद्रमा न लगे रही थी, वो कलंक कहा, वो कालिमा आज तक के नहीं गए हैं। अलग अलग भाव सबकी आवाज, लेकिन ये प्रसंग के और ये लाइन के भाव का है कि हर एक इंसान में ऐब है, हर एक इंसान में कमी है, लेकिन वो कमी ला अपन गुण के माध्यम से हमला दूर कर देना है। चंद्रमा में जो गुण है ना, चंद्रमा में कौन से गुण है? चंद्रमा में शीतलता है, ठंडकता है। चंद्रमा में व्यक्ति के जीवन ला शीतलता पूर्ण रहना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी के जीवन में चंद्रमा के गुण दिखाई देते। अब देखो, जेकर धर्म पत्नी के कोई हरण कर ले, और हरण करे के बाद में भी अगर वो ठंडा रहे, वो बात से शांति समझौता से वो बात में मनवाना चाहे, तो ओकर से बढ़ के ठंडा कौन हो सकते, ओकर से बढ़ के नम्र कौन हो सकते। तो ये भाव है कि चंद्रमा शीतल है, और हर एक इंसान के जीवन में अच्छाई है तो बुराई भी है। मारे हो राहु शशि कर कोई, उर महापरि श्यामता सोई। कोई किस की राहु मारे रीस, वो चोट की वजह से आज भी चंद्रमा के हृदय काला नजर आता है। ये भाव दी अलग अलग भाव आते सबसे। कोई किस को कह जब विधि रति मुख किन्हा, सार भाग शशि कर हरि लिन्हा। कोई किस कि ब्रह्मा जी है जब कामदेव के पत्नी रति ओकर चेहरा ला बनाए, तो चंदा के सार भाग ला निकाल के ओकर चेहरा ला बनाई कामदेव के पत्नी रति की। तो वो ओकर सार ला, ओकर चेहरा के सार ला निकाले से कर वजह से जो सुंदरता है वो कम हो गई। एकर वजह से ओकर चमक कम पड़ गया, वो में कालापन नजर आवा था। जेकर से रति के चेहरा तो सुंदर बन गए, चंद्रमा के अच्छाई के सुंदरता के प्रशंसा करत करत ओकर चरित्र चित्रण करत करत भगवान चंद्रमा में जो कालिमा है, वो कालिमा के गलो रेखांकन करत है कि ये कालिमा का चीज के बड़ा भाव
निकल के आते हैं महतारी हो कि वास्तविक में हर एक व्यक्ति के जीवन में एक उजला पक्ष होते और एक कोना में अंधेरा भी होते। प्रयास ये करन कि हमेशा हम वो उजाला ला बढ़ाते हुए अंधेरा ला कम कर सकन। एक ये भाव भी ले सकते हो आप कि हर एक इंसान के जीवन में अच्छाई होते तो बुराई भी होते। हनुमान जी महाराज जब माता सीता के पता लगाए बार सागर से ऊपर उड़त रहा लंका जाए बार, स्मरण करो प्रसंग कि हनुमान जी महाराज के छाया न पकड़ लेते सिंह का, छाया न पकड़ ली। हालांकि हनुमान जी महाराज की जो चरित्र है वो तो बड़ा उजला है। छाया न पकड़ी, छाया कैसे होते? हर एक इंसान के जो परछाई है वो कैसे होते? काला होते। चंद्रमा के जो चरित्र उज्जवल है लेकिन कोई ना कोई एक पक्ष होकर जो है काला है। हनुमान जी महाराज की परछाई ने पकड़ी, परछाई काला है। भाव का थे चंद्रमा जैसे आसमान की ऊंचाई में है। समाज में हर एक व्यक्ति अपन अपन कर्म से, अपन अपन गुण से, अपन अपन बल से समाज की ऊंचाई में है। लेकिन हर एक अच्छा इंसान के जीवन में एक कालापन होते, एक कमजोरी होते। वो कमजोरी ला हम जितना हो सके कम करन, है ना। हनुमान जी महाराज ने सीका पकड़ी तो हनुमान जी महाराज नीचे देखते कि मोरा पकड़ीस कौन? सीका। और सीका रामचरितमानस में ईर्ष्या के भाव देगी, ईर्ष्यालु। ठीक वैसे समाज में कई ईर्ष्यालु है जो आपके चरित्र के अंधेला पल्ला, अंधकार पल्ला पकड़ के आपला आसमान से नीचे गिराना चाहते हैं। चंद्रमा में भी उजाला है लेकिन उजाला के साथ साथ अंधकार के पक्ष भी है। तो वो अंधकार के पक्ष खत्म हो जाए, जितना हो सके कम हो जाए। भगवान राम पूछते कि अंधकार कौन से? चंद्रमा के चरित्र तो बड़ा उजला है, शीतलता प्रदान करते, सब लोग ठंडकता देते, लेकिन ठंडकता देते हुए भी अगर मन में ये जो कालिमा है, ये कालिमा का चीज की? तो सब अपन अपन बुद्धि से विश्लेषण करते। को कह जब विधि रति मुख किन्हा, सार भाग शशि कर हरि लिन्हा, क्षेत्र सुप्रगट इंदूर माही, तेहि मग देखी नभ परिछाई। कोई कही कि ब्रह्मा जी महाराज जब कामदेव की पत्नी रति के चेहरा ला बनाईस तो वो कर सार भाग ला ले लीस, जेकर से चंद्रमा के जो सुंदरता है वो छीन हो गए और हृदय में सुराख हो गए, छेद हो गए, जेकर से आकाश की जो छाया है वो काला नजर आते, परछाई होकर काला नजर आते। सबकी बात का सुना दीस भगवान। फिर दूसरा भाव दीस भगवान बोलिस का कि प्रभु कह गरल बंदी शशि केरा, अति प्रिय निज उर दिन बसेरा। भगवान कहते कि चंद्रमा के भाई कौन है? जहर, विष। चंद्रमा के जो भाई है विष है, जहर है, और जहर अगर भाई है, बहुत प्यारा भाई है, और एकर वजह से वो जहर ला अपन हृदय में स्थान दे है, जहर ला अपन हृदय में स्थान दे है, एकर वजह से ओकर हृदय काला नजर आवत। ये भगवान राम कहा था। और ये विष युक्त किरण ला फैला के संसार के जतिक वियोगी नर नारी है जिन अपन अपन प्रियतम से बिछड़े हुए हैं, ओमल्ला औ जलावत, ये औ जलाए के प्रयास करत है। ये भगवान राम अपन भाव देवत है। और सच बात है, संत समाज अधिकांशतः वियोगी जो पुरुष है, वियोगी जो नर नारी है, वो चंद्रमा के जो किरण है, चंद्रमा के जो प्रकाश में उन्हें अपन प्रियतम ला याद करके बिछोह की अग्नि में, दूरी के अग्नि में जलते। तो भगवान राम अलग अलग प्रकार से सब अपन सैन्य समाज ला चंद्रमा के ये कालिमा के बारे में पूछा। समाज में हर एक व्यक्ति के जीवन में अंतरंग में हम बैठ के देखा तो कतनों
अच्छा चरित्रवान रहा है, वो चरित्रवान व्यक्ति के एक पक्ष ओकर काला पर रथे। मानस के प्रसंग चंद्रमा ला इंगित करते हुए ये संकेत दे के प्रयास करते कि वो इंसान अपन हृदय से वो कालिमा ला दूर कर सके। कोई न कोई कमी हमारा आपके जीवन में है ना। समाज में रहने वाला कई भाई मना अच्छा सदविचार बोलने वाला है, अच्छा विचार प्रदान करने वाला है, फिर भी ओकर जीवन में कोई न कोई अंधकार है, कोई नशा के कालापन में है ना, कोई नशा के आगोश में है, कोई नशा के अंधेरा में अपन जीवन ला एक कोना होकर जीवन के नशा के अंधेरा में है। ये विष का है, ये जहर का है। नशा भी तो एक जहर है ना, नशा भी तो एक जहर है। जिला चंद्रमा अपन हृदय में छुपा के रखे। तुलसीदास जी महाराज के लेखनी स्पष्ट कहा थे कि समाज में हमारे एक तबका वो जहर ला सेवन करा थे, अब वो जहर के सेवन करे से न जाने कितना अच्छा आदि मन के जो उजला चरित्र है वो मैला हो जावा था। एक छत्तीसगढ़ी के बहुत सुंदर कवि के बात वाला याद आते जाई हो नशा के बारे में। ये हमारा उजला पक्ष के अंधेरा पक्ष है नशा है। तो बहुत सुंदर बात पुलिस कवि साहब का कि कौन जानी वो पानी में का घोरे, कौन जानी वो पानी में का घोरे है, छोटे बड़े अमीर गरीब सब नियत लबोरे है, फिर कौन जानी वो पानी में का घोरे। देखबे तो कहीं नहीं दिखे, देखबे तो कहीं नहीं दिखे, पर बजरो में भूत है, दुनिया भर ला खोज करे ना लो फुके बर भभूत है, पुरखा के कमाई ला गठिया है तेला छोरे है, फिर कौन जानी वो पानी में का घोरे, कौन जानी वो पानी में का घोरे। नहीं पहुंची उसके बाद हम और आप तक पहुंचीस ना, तो एक बार जोरदार ताली बजा दे। अच्छा ये तो भैया मन के हो गए, दाई मन के खोलो है। हाँ दाई मन के खोलो, वो ने कई जन दाई मन मंदिर में पूजा करते, मंदिर छाप अभी तो ओम शिवाय नमस्तुभ्यम चलते, भगवान भोलेनाथ की खोलो है ना, शिवनाथ छाप भी चल देते। तो यह एक कहा रे बुराई हरे दाई हो है ना, कथे नारी मन ला खोलो कथे। देखो चंद्रमा के जो रूप है पहला नारी के रूप से भी तुलना करते, माता मन के जो चेहरा है चंद्रमा के जैसे चमकत है, दीप्यमान है ना, माता मन के जो श्रृंगार ला। तुलसीदास जी महाराज तो सीधा सीधा लिखते कि जो कहूं का निसी सुंदरी केर सिंगारा। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिखते कि सुंदर स्त्री के समान है, लेकिन चंद्रमा की सुंदरता आप जरूर ग्रहण करो, लेकिन चंद्रमा में जो कालिमा है, चंद्रमा में जो कालिमा है वो कालिमा से आप अपना आप ला बचाओ। अब माता मन से बढ़ के माता मन के चरित्र के जो कालापन वाला कौन बता सके है ना, माता सबरी बताई श्री रामचरितमानस अरण्यकांड के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी। सुंदरता तो है, नारी के जो सर्वोच्च रूप है, सर्वोच्च गुण है, सुंदरता है, लेकिन सुंदरता के साथ साथ क्या है, एक और गुण है आलोचना की। माता मन के अन्यथा मतलब उदाई हो है ना, आलोचना। आलोचना आप मन के जीवन के एक कालापन है, तीव्र आलोचना माता मन के द्वारा होती है। पुरुष वर्ग के करे तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन नारी नारी के ही आलोचना करते थे। अब ये आलोचना आपके जीवन के उजला पक्ष नो है, ये अंधकार पक्ष है। रामचरितमानस के प्रसंग हमला सिखाते कि हमारे जीवन में जो वो अंधकार के पक्ष है, वो अंधकार के पक्ष हम शमन करत जान, बोला दमन करत जान, बोला कम करत जान। ये कालापन भगवान राम की ये कालापन चंद्रमा के सुंदरता थोड़ा से कम करत। आप ला हमला ये प्रसंग ला सुन के ये करना चाहिए कि हमारा जीवन की ये जो उजला पक्ष है वो बढ़ते जाए और जो कालिमा है वो कम हो जाए। हम दूज के चंदा बना
और दूज के चंदा बन के हमर प्रकाश ला, हमर सुंदरता ला, हमर गुण ला प्रकाशित करन, न कि पूर्णिमा के चंद्रमा बन के हमर जो प्रकाश है वो कम करते हुए हमारा अंधकार ला हम बढ़ाना नहीं, अंधकार ला समन करके प्रकाश में प्रकाशित करना है। पिला रोशनी समय संकेत प्रदान करते माता हो आवन ये प्रश्न आप सबके समक्ष रखेगी। निश्चित तौर पर जो उपयोगी शब्द आप लगी सोही आप अपन हृदय के अक्षरा में आप बोला गठिया लो, और जो आपके अनुपयोगी लगी सोही निश्चित तौर पर बोला तिरस्कृत करते हुए छोड़